प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के पार्ट 2 क्वेश्चन 5 से 8 करेंगे और इसके साथ ही एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। मैं आपको जो क्वेश्चन है 5 से 8 वो दिखा देता हूं, क्योंकि कई बच्चों के पास हो सकता है अभी भी किताबें ना हो, तो उसके लिए ये प्रश्न आप जो है मोबाइल स्क्रीन पे देख लीजिए। क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8 के एक भाग लिखा हुआ, दूसरा भाग भी मैं आपके सामने कर देता हूं। 8 का दूसरा भाग। चलिए हम शुरू करते हैं। 5वां सवाल। 5वां क्वेश्चन ये है कि सैली ने अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। सैली जो है अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे लगाती है एक पंक्ति के अंदर, और 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। 2 पौधों के बीच की दूरी कितनी है? 3/4 मीटर। तो शैली 4 छोटे पौधे लगाते हैं। क्या स्थिति रही होगी? देखिए आप, एक छोटा पौधा, ये दूसरा छोटा पौधा, ये तीसरा छोटा पौधा ये रहा, और चौथा छोटा पौधा ये रहा। इनके बीच की दूरी यहां से लेके यहां तक 3/4 मीटर, फिर अगले पौधे के बीच में भी 3/4 मीटर, फिर अगले पौधे के बीच में भी 3/4 मीटर। ये दूरियां हैं। ये 4 पौधे हैं। इन चारों पौधों के बीच में ये एक लाइन में लगे हुए हैं, और इन चारों पौधों के बीच में प्रत्येक 2 के बीच में 3/4 3/4 3/4 मीटर की दूरी है। तो प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करो। आप चित्र से बच्चों समझ गए होंगे कि 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी, पौधों के बीच दूरी कितनी दे रखी है? दूरी दे रखी है 3/4 मीटर। अब आप देखिए, ये पौधा 1, ये दूसरा पौधा, ये तीसरा पौधा और ये चौथा पौधा। आपने इससे और इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी देखिए ना, 3/4 + 3/4 + 3/4, यानी 3 बार 3/4 आएगा। तो इसलिए कुल पौधे कितने? 4। पहले और चौथे पौधे के बीच दूरी पौधे के बीच दूरी किसके बराबर रहेगी बेटा? इन तीनों को हम जोड़ दें। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये क्या है कि या तो हम यूं करें 3/4 + 3/4 + 3/4। देखो 3-4 पौधे हो तो इस तरह से करना आसान है, लेकिन मान लिया पौधे 100 होते तो हम गुणा वाला तरीका अपनाते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को जितनी बार जोड़ते हैं, अगर उस संख्या को उतने से गुणा कर दें तो वो उसके बराबर ही होती है। मान लिया कि हम 5 को 20 बार जोड़ें या फिर 5 को 20 से गुणा कर दें, बात बराबर आती है। इसीलिए हम इसको गुणा वाला तरीका लेंगे। हम कौन सा? कि ये 3/4 है, और कितनी बार कितनी दूरियां हैं? 3 है, गुणा में 3 कितना आ जाएगा? 9/4 मीटर। अगर आप इसको, ये कौन सी भिन्न आ गई? विषम भिन्न। आप इसको मिश्रित भिन्न में बदलो तो 9 को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 2 पे जाएगा, 1 शेष बचेगा और 4 नीचे। तो 2 सही 1/4 मीटर ये दूरी हो गई इनकी। ठीक इसी तरह से छठा सवाल हम देखते हैं
कि लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 से 3/4 घंटे पढ़ती है। लिपिका एक दिन में कितनी पढ़ती है? देखिए, एक दिन में पढ़ती है, इन्होंने कहा है कि एक दिन में वो 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। आप इसको विषम भिन्न में बदलो, 4, इसको इससे गुणा करेंगे 4 ऊपर, क्योंकि विषम भिन्न में बदलने का तरीका क्या होता है कि जो हर है उसको इससे गुणा करते हैं। गुणा करो, 4 आ गया, फिर उसमें ये अंश जोड़ो, 4 और 3 7, 7/4 घंटे। एक दिन में 7/4 घंटे पढ़ती है और वह 6 दिन तक पढ़ती है। तो 6 दिन में लिपिका 6 दिन में कितना? 6 दिन में पढ़ेगी कितने घंटे? एक दिन में 7/4 घंटे हैं, तो 6 दिन में गुणा में 6, क्योंकि एक दिन में 7/4 घंटे हैं, तो 6 दिन में गुणा में 6 कर दो। अब आप इसको न्यूनतम में लिखो, 2 से ये कटता है, 2 से ये कटता है, हमेशा भिन्न को न्यूनतम में ही रखना है। अब और कोई नहीं कटता है तो ऊपर वालों की गुणा करो, 7 और 3, 7 या 21/2 घंटे। वो पूरी पुस्तक 21/2 घंटे में पढ़ सकती है, यानी कि 10 सही 1/2 घंटे, 10.5 घंटे आप कह सकते हैं। सातवां सवाल देखिए, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी? आप खुद करेंगे कि 1 लीटर में दौड़ती है 16 किलोमीटर, 2 सही 3/4 को मिश्रित को आप विषम भिन्न में बदल के कितनी दूर दौड़ेगी, आप गुणा करेंगे 16 से। इसकी 2 सही 3/4 की किससे गुणा करेंगे? 16 से, उत्तर आ जाएगा। 8वां सवाल मैं करता हूं, 7वें की आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है तो आप अपने टीचर से या फिर आपके पास फ़ोन नंबर उपलब्ध है, मैंने कई वीडियो में दिया है, तो उस पे आप या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के दे सकते हैं। 8 का ए, बक्सा में संख्या 2/3 गुणा, यहां बॉक्स बनाया हुआ है, बराबर है 10/30। किससे गुणा करें कि ये आ जाए? आप देखिए 2/3 गुणा, और हमने करना है 10 और ये 30। अंश में देखिए आप, अंश में 10 होना चाहिए और यहां अंश में 2 है, तो 10 कैसे आए? 5 से गुणा करो, 2 पंजे 10। हर में 30 है तो कैसे आए? 10 से गुणा करो, क्योंकि 10 को 3 से गुणा करने पर 30 आएगा और 5 को 2 से गुणा करने पर 10 आएगा। इसका मतलब हमें इस बॉक्स में क्या आएगा? 5/10 आएगा। और फिर ये कहता है कि न्यूनतम रूप 5/10 का न्यूनतम रूप क्या होता है? मतलब आप इसको काटिए आपस में, ये 5 से भाग आता है, 5 एकम 5, ये भी 5 से भाग जाता है, 5 दूनी 10। एक ही संख्या से जिससे भाग होते हैं भाग कर दीजिए, तो ये इसका क्या हो जाएगा? न्यूनतम रूप। ऐसी संख्याएं भी आ सकती हैं जो पहले से ही न्यूनतम रूप में हो। अगला आप खुद करेंगे और इसके साथ ही ये प्रश्नावली पूरी होती है। आशा है आपको समझ में आया होगा, पिछला काम आपने पूरा कर लिया होगा, नहीं किया है तो बेटा जल्दी से कॉपी पूरी कीजिए। और अब आगे से आपके पास छोटी छोटी वीडियो रहेंगी ताकि आप अच्छे से काम कर सकें और अच्छे ढंग से उसको डाउनलोड कर सकें। हैव ए नाइस डे। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, बड़ों का कहना माने। धन्यवाद।